में नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अली रमज़ान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महकमा एक्साइज में आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में। इसके साथ साथ हम डायरेक्टर एक्साइज से इसका हल भी मालूम करेंगे। तो आइए चलते हैं और हकाइक जानते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं महकमा एक्साइज में और हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल के ऊपर बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इनसे इसका हल भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू टाइम में सर आपको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बायोमेट्रिक तो हो चुके हैं, स्मार्ट कार्ड्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है महकमा एक्साइज में, लेकिन इसके साथ साथ जाली कार्ड्स का भी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आवाम को जो है वो काफ़ी मसाइल हैं। तो इसमें आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अब तक क्या हल निकाला जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक्साइज ऑफिस में पूरे एक रिफॉर्म्स पैकेज के साथ चले हैं और ये हमारे चीफ कमिश्नर साहब का विज़न है कि रूटीन में जो एक्साइज के मैटर्स चल रहे थे तो इसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ, और उस जितनी भी हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी और बाकी मतलब पब्लिक फैसिलिटेशन में भी। जिस तरह आपने बात की बायोमेट्रिक की, तो बायोमेट्रिक का बिल्कुल हमारा ये रिफॉर्म जो है वो बड़ा सक्सेसफुल, अल्लाह का शुक्र है, वो रहा है। और अभी यही वाला रिफॉर्म जो बायोमेट्रिक का हम लेके आए थे, अभी बाकी प्रोविंसेस भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो बायोमेट्रिक का रिफॉर्म यही है कि एक तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक है, तो उससे जो बेनामी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात ये है कि गाड़ियों के ट्रांसफ़र जो है वो सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक है, तो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन या हमारे अपने ऑफिसर्स के पास जो एक अथॉरिटी थी तो वो भी ख़त्म हो गई है। और दूसरा ये कि पब्लिक की यहाँ पे प्रेजेंस वो भी हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो अक्रॉस द कंट्री जितनी भी नादरा की ई सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने ये फैसिलिटी दी हुई है, और वो ई सहूलत सेंटर्स जो है वो मोर देन 30,000 अक्रॉस द कंट्री है नादरा की। तो ये इंटीग्रेशन की वजह से सारा कुछ मुमकिन हुआ। जहाँ तक बात रह गई आपका जो क्वेश्चन है कि फेक कार्ड का, फेक कार्ड और फेक गाड़ी, इस पर नो कम्प्रोमाइज़। और दूसरा ये कि फ़ेक कार्ड को प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो बेसिकली स्मार्ट कार्ड है। ठीक है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे हमें पता चलता है कि कार्ड जेन्युइन है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि बायोमेट्रिक का भी रियल टाइम में पता चलता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। और गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग भी हमने मैंडेटरी की हुई है फॉर एनी ट्रांजैक्शंस, और जिसका हमें रिज़ल्ट भी मिला है क्योंकि हमने मोर देन 200 व्हीकल्स जो है स्टोलन रिकवर की है, जो कि हमने अकॉर्डिंगली पुलिस को लौटाई भी है। और अभी भी हमारे पास कोई ऑलमोस्ट 20 गाड़ियाँ उसमें इकट्ठी हो गई है जो कि हमने अभी अनकरीब वो पुलिस के हवाले कर देनी। अच्छा सर, महकमा एक्साइज में बेसिकली आपके आने के बाद टाउट माफिया का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? और अभी भी थोड़ा किसी हद तक जो है खुफिया तौर पर जो है वो टाउट्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट है, तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है? एक्चुअली परफेक्शन तो कहीं भी नहीं होती, हर टाइम बेहतरी की गुंजाइश होती है, और हमारी कोशिश होती है कि आप जैसे भाइयों की रहनुमाई हमारे साथ होती रही और हम जो है उसमें अपने रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली लेते रहें। मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये है कि आप अपने शहरियों को इतना फैसिलिटेट करें कि वो किसी एजेंट के पास ना जाए। जब आप अपने सिस्टम को कम्प्लेक्स रखेंगे, मुश्किल रखेंगे, लोगों के लिए आसानी नहीं होगी, तो लोग डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की खिदमत लेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर एक्साइज में आप ऑफिस में आ रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ियों के हवाले से 3 बड़े काम हैं। या आपने गाड़ी रजिस्टर करनी है, या आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, या आपने टोकन टैक्स लगाना है। तो अगर टोकन टैक्स की फैसिलिटी मैं आपको मोबाइल पे दे रहा हूँ, मोबाइल ऐप पे आप टोकन टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री जितनी भी बैंक्स हैं उनकी तमाम ब्रांचेस पे ये फैसिलिटी है, तो आप एक्साइज ऑफिस क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात ये कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के हवाले से अगर किसी को पता नहीं है तो आपकी तवज्जुह से ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का आगाज़ डोर स्टेप पे भी किया हुआ है। वो सिंपल ये है कि कोई भी एप्लीकेंट हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें और वेरी नेक्स्ट डे हमारी टीम जो है उनके घर जाके उधर ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा सर, बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कोई गाड़ी बोगस पकड़ी जाती है तो उसमें
समटाइम्स कुछ सादा लोग शहरी होते हैं, उनके साथ भी इसमें ज़्यादती हो जाती है। तो बेसिकली क्या आप नहीं समझते कि रियासत की जानिब से थोड़ी सी ज़्यादती की जाती है उस शख्स के साथ जो मासूम होता है और बाद में उसकी गाड़ी बोगस पकड़ी जाती है और उसको इल्म नहीं होता? ये अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन रेज किया। तो मेरा जनरल पब्लिक तक ये पैगाम भी है कि जब भी वो कोई गाड़ी परचेज़ करे तो सबसे पहले इस्लामाबाद नंबर की अगर है तो वो हमें एग्ज़ामिन कराए। ये एक ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ामिन करेंगे तो हमारा अल्लाह का शुक्र है स्टाफ इतना ट्रेंड है कि ये गाड़ी अगर कट एंड वेल्ड है या टेम्पर्ड है या अगर चोरी की है तो हम फ़ौरन ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मेरा एक पैगाम भी है कि पेमेंट देने से पहले वो हमारे से गाड़ी वेरीफाई कर लें। तो सर, उस सादा लो शहरी की आपकी जानिब से कोई दाद रसी का अमल बनाया गया है या इसके ऊपर अभी कोई काम जारी है? आप इस बात को अगर इस एंगल से देखें कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई और फ्रॉम नो वेयर मैं आपको गाड़ी रिकवर करवा के दे रहा हूँ, तो एक साइड पे ये बंदा इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे आप ये देखें कि जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी, इतने पैसों की गाड़ी थी, मिलियंस की गाड़ियाँ होती है, और आप उनको रिकवर करवा के देते हैं तो वो आपको वो कितना खुश होता है और उनके चेहरे पे वो खुशी देखने वाली होती है कि जब हम उनसे कहते हैं कि आपकी ये न्यू ग्रैंडे या अल्टस चोरी हो गई थी और ये हमने रिकवर कर दिया, आप आगे अपनी गाड़ी ले। अच्छा सर, FWO के साथ मिलकर आप एक जॉइंट वेंचर लेके आ रहे हैं। अभी हम आपके साथ ही थे और हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा इकदाम हो रहा है, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा वजाहत करें कि ये क्या इकदाम ने ला रहे हैं इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली इस तरह होता है कि हम यहाँ पे एक टिपिकल ऑफिस की तरह, हम सरकारी ऑफिस की तरह अल्लाह का शुक्र है नहीं चल रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम रोज़ कुछ नया सोचते हैं कि हमने आज कुछ नया लाजमी करना है, और वो जो कुछ नया करना है वो इस वजह से करना है कि हमारी पब्लिक की फैसिलिटेशन हो जाए। तो हम मोटरवे पे मैं जा रहा था, मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों की लाइनें लगी हुई है एमटैग के लिए। हमने कहा वाई नॉट, हमारे प्रेमिसेस में इतने लोग आ रहे हैं तो एमटैग उनको इधर ही से इशू किया जाए। तो फिर हमने मोटरवे वालों से रिक्वेस्ट की FWO से और उनको बताया कि हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं अपनी जगह, यहाँ पे आप आम जनरल पब्लिक के लिए काउंटर्स बनाएं और एमटैग का प्रोसेस जो यहाँ पे हज़ारों गाड़ियों की ट्रांजैक्शन डेली होती है, तो वाई नॉट उनको एमटैग इधर ही से इशू किया जाए। सर, हमने देखा है कि हम जब अभी एंटर हुए तो हमारी राइट साइड पे हमने देखा कि आपके ऑफिस के बिल्कुल राइट साइड पे एक सेंटर कायम किया जा रहा है, एक्साइज सेंटर। इसके बारे में हमारे नाज़रीन को वजाहत करें कि ये किस हवाले से कायम किया जा रहा है और इसमें आवाम को क्या जो है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे नहीं? ये कुछ सरप्राइज थे जो कि आप पहले से ओपन कर रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक में उसके बाकायदा हमने इनॉग्रेशन करना है। ये हमने नया सेंटर बनाया फॉर पब्लिक फैसिलिटेशन, जिसमें प्रॉपर एयर कंडीशन माहौल होगा, वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन्स हमने लगाए और एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट सीटिंग हमने रखी हुई है जनरल पब्लिक के लिए, क्यूमेटिक सिस्टम रखा हुआ है। तो हमने इस वजह से किया कि जो टिपिकल सरकारी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे उस तरह की लुक ना आए और एक अच्छी इन्वायरमेंट और एक अच्छी लुक आए और किसी बंदे को लाइन में ना खड़ा होना पड़े, वन विंडो ऑपरेशन हो, वो आराम से कुर्सी पे बैठे, वहाँ पे वो स्क्रीन पे हमारे वीडियोस देखे जो कि हम डोर स्टेप पे और फैसिलिटीज़ जितने ऑफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी बारी आई तो वो उधर ही काउंटर पे जाके अपने ट्रांजैक्शन गाड़ी की कर दे। तो ये हमारा आइडिया था और उस पर हमने ये बना दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चीफ कमिश्नर साहब जब आएंगे तो इसका बाकायदा इनॉग्रेट करेंगे सकते हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे, हमारे चैनल के तवस्सुल से उर्दू टाइम के आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आम पब्लिक को और उसको क्या आगाही देना चाहेंगे कि वो इस तरह के जो हैं 2 नंबर गाड़ियों से बच सकें और इस तरह के मसाइल से का हल निकल सके? जी बिल्कुल, जनरल पब्लिक तक मेरा जो पैगाम है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जितनी भी हमारे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाएं। गाड़ी की टोकन टैक्स के लिए आप बिल्कुल भी हमारे प्रेमिसेस में ना आए। इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप जो है वो आप डाउनलोड करें, उससे अपनी गाड़ी के टोकन टैक्स जमा कराएं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप ट्राई करें, आप हमारे डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ट्राई करें। दूसरी बात यह है कि अगर डे टाइम में आप नहीं आ सकते तो इवनिंग में ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको इस्लामाबाद के पार्क्स में ऑफ़र कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे क्या ऑफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे फेसबुक को लाइक करें, हमारे ट्विटर पे आप आएँ, वहाँ से आप डेली हमारी गाड़ी की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे आज अवेलेबल होगी। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी की तमाम फीसेस जो है वो हमने ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको दी हुई है। हमने ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे दी हुई है। आप अपनी गाड़ी का स्टेटस पता करते हैं, अपने स्मार्ट कार्ड का इवन स्टेटस पता करते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमने आपको ऑनलाइन दी हुई है, बजाय इसके कि आप वैसी एक्साइज ऑफिस आए, पहले आप चेक करें कि आपका स्मार्ट कार्ड तैयार है या नहीं है।
ये वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको बायोमेट्रिक मिले वो चेक करें ऑनलाइन कि वो जेन्युइन है या नहीं। अगर आपको कोई बंदा गाड़ी दे रहा है उससे पहले आप हमें चेक कराएं कि आपकी गाड़ी जेन्युइन है या नहीं। इसी तरह आप बच सकेंगे स्टोलन गाड़ियों से, टेम्पर्ड गाड़ियों से और फेक बायोमेट्रिक से। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का अमल तो महकमा एक्साइज की वेबसाइट पे पहले ही मौजूद है। आने वाले चंद दिनों में व्हीकल रजिस्ट्रेशन सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ एक खुशाइन इकदाम है, जिससे महकमा एक्साइज में पाए जाने वाले टाउट माफिया से भी आवाम को छुटकारा हासिल होगा। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेजबान राजा अली हमजा को देंगे इजाजत। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।